मेरे गुरुवीर राज्य में स्वागत है। जैसे कि मेरे पे बार-बार कमेंट आ रहे थे आरएसआई के ऊपर वीडियो बना दें, और आप जो बोलते हैं मैं उस पे कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँ, ठीक है? और इससे ओटीएम आईटीएम का पूछा था, ओटीएम आईटीएम का भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पर जो ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट का क्या होने वाला है मार्केट में वो सारा देखो 9 का मैंने डाल रखा है। ओटीएम एटीएम क्या होता है वो डाल दिया, ठीक है? रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है आपको ओआई डाटा से, वो ये है, ठीक है? और ये वो है मतलब 5 गुना प्रॉफिट, 5 गुना कैपिटल। और ये देखिए, ये वीडियो सुनना है आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कुछ लिखें, जो आपको कोई प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? अब चलते हैं आरएसआई होता क्या है, ठीक है? तो आरएसआई जो होता है, ध्यान रखिए, आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सब में अलग अलग तरीके से काम करता है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे आप, और मैं बताऊंगा किसमें कैसे अप्लाई करना है, स्कैल्पिंग के लिए कैसे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे, इंट्राडे के लिए कैसे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है? और लोगों को शेयर करो, इतनी मेहनत करता हूँ तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब कराएं आप इस चैनल को, ठीक है? नया है तो इसलिए थोड़ी सी सब्सक्राइब करना, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन चेंज में बताता हूँ, ठीक है? स्टॉक में भी बताऊँगा, ठीक है? सब में बताऊँगा मैं, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, स्किप मत करना। तो देखो, इसका एक चार्ट होगा, इसके चार्ट में जाएंगे, ठीक है? मैं क्लिक कर दिया। तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पर अगर नहीं आ रहा हूँ तो ऐसा सिंबल दिखाई देगा, आप उस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आएगा ऐड, क्या आ रहा होगा, ऐड ऑप्शन आ रहा होगा, या प्लस छपा होगा, उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आरएसआई की। तो यहाँ आप देखिए, ईएमए है, एमए है, वॉल्यूम है, ठीक है? आरएसआई देखो, जी तो मेरे लगे हुए हैं। और आपको बता दो ये, ठीक है? एमएसीडी, ठीक है? एमएसीडी भी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है? एमएसीडी ये यूज करते हैं लोग, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं जिसकी हमने बात की। तो देखो, ये क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? किसी की स्ट्रेंथ हमें पता करनी हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डन कर लेना और ओके कर लेना, सही है? तो मैंने क्या क्या लगा रखा है उसे मैं हटा देता हूँ, सही है? अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पोर्शन देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तब समझ में आएगा आपके। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट देखिए कितने हैं, ये यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 28.98 कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है आरएसआई का? तो मैं बिल्कुल सिंपल दो लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो होता है पॉइंट, किन के बीच में होता है, ऊपर 70 होगा और नीचे 30 होगा। इन दोनों को काटोगे तो यहाँ पर 50 पॉइंट होगा। चलो मैं प्लेन पेज पे मैं लेता हूँ, हम देखिए कैसे। मैं आपके सामने एक ड्रॉ कर रहा हूँ, समय ना, ये अपने आप में क्या है, 100% है। जैसे ये 10 है, ठीक है? जैसे मैं एक लाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना ध्यान से, ये 0 है, या 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, या 60 है, या 70 है, या 80 है, ऐसे 90 तक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला काम करेगा।
तो ये जो होती है RSI, ये क्या करती है, कोई भी स्टॉक है या ऑप्शन चेन है, वो आपको इतने में काट देगी। कितने में? 70 और 30 के बीच में। फिर इन दोनों के ठीक बीचों बीच में आता है 50। इन दोनों के ठीक बीचों बीच में आता है 50। ध्यान से देखना आप और सुनना, ठीक है। अब ये वाला अगर पॉइंट 50 है तो न्यूट्रल है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर ये 50 से ऊपर चल रहा है, 50 से ऊपर चल रहा है, जैसे 55 है, 60 है, 65 है, अगर इस जोन में मतलब 50 से 70 के बीच में चल रहा है, तो समझ लीजिए वो शेयर है या मार्केट है, वो ऊपर ही जाएगा, मतलब वो बुलिश सिग्नल है। समझ में आ रहा है आपके? बुलिश ही सिग्नल है। अगर वो 50 से नीचे आ रहा है, 45 में है, 40 में है, 30 में है, तो आप समझ लेना कि मार्केट का जो ट्रेंड है या स्टॉक का ट्रेंड है वो कैसा रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अब समझ में आया? चलो, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे काट देते हैं, ये 70 है, ये 50 है, ये 30 है, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब कहने का मतलब 50 के आसपास है। आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने बताया 55 दिखाई दे रहा है, ऐसा ही 60 दिखाई दे रहा है, 65 दिखाई दे रहा है, 70 तक, तो समझ लेना सिग्नल बुलिश है। कैसा है? सिग्नल बुलिश है। अगर वो 50 से नीचे आ रहा है, 45 से चल रहा हो, ऐसा ही 40 चल रहा हो या 30 चल रहा हो, तो समझ लेना ये कैसा है, बीरिश है। कैसा है? बीरिश, मतलब नीचे का डाउन ट्रेंड है। समझ में आ गया? अब ये जो 30 से नीचे है और 70 से ऊपर है, वो क्या है, इसको हम समझेंगे इस तरीके से। एक पेन और कॉपी आप भी ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये 70 है, ये 50 है और ये 30 है, ठीक है। अगर इन दोनों की रेंज में है, तो मतलब ये वाली जो रेंज है 50-60 जो भी, वो तो सिग्नल है बुलिश के। कौन से हैं? बुलिश के। 50 से 30 के बीच में मूवमेंट कर रहा है, तो ये है बीरिश के, मतलब मार्केट गिरेगा। ये चीज़ ध्यान रखो। अब इनसे नीचे आए तो क्या होगा, और इससे ऊपर जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर चला गया, जैसे 75, 80, 85 जो भी, इसको बोलते हैं ओवरबॉट। क्या बोलते हैं? ओवरबॉट। इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हुई है, ठीक है। तो जब खरीदारी हुई है तो क्या करेंगे, ठीक है। जब खरीदारी हुई है तो क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा रिवर्सल करेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ आ, जब ओवरबॉट हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हो जाए, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये मत समझना कि रेड हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। एक आइडिया ले सकते हैं, ये हल्का सा नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये 30 से नीचे आ गया, 30 से नीचे मतलब जैसे कि अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, तो ये है आपका 29 आ गया, 25 आ गया। देखो अभी 28 कुछ चल रहा है, इसका भी मैं मतलब बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। यस लेकिन समझ में आ गया सर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आपके कमेंट बॉक्स में लिखे? अगर आ रही है तो ज़रूर लिखें, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये बस एक टाइम फ्रेम, मतलब एक फ्रेम लेके चलता है, एक 70 का और एक 30 का। इनके बीच में जो आता है वो आता है 50। अगर इन इसके और इसके बीच में, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब बुलिश है। समझ गए? अगर ये 50 और 30 के बीच में है, मतलब नीचे की तरफ है, तो मार्केट बीरिश रहेगा, ठीक है।
अगर वो 30 को क्रॉस करके नीचे आ गया, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। क्या बोलते हैं? ओवरसोल्ड। मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल हो सकता है ऊपर की तरफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ रिवर्सल होगा। अगर ये 70 से ऊपर चला गया, 70 से ऊपर मतलब 80 के आसपास आ गया, 85 के, तो समझना ओवरबॉट है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है? हो सकता है ज़्यादा नीचे आए, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा। पहले ये बताओ, ये जो मैंने बताया आपको, क्या आपकी समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, प्रूफ क्या करते हैं, चलते हैं चार्ट में। ठीक है, मतलब मैं अब एक ऑप्शन चेन खोलूँगा और एक स्टॉक में भी बताऊँगा। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए आप, ऑप्शन चेन में जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखता हूँ, जैसे ऑप्शन चेन में जाता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट जो ले रहे हैं, मार्केट ग्रीन है कि रेड है, तो देखो आपके सामने एक प्रूफ हो जाएगा। देखिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सही है। अब देखो, यहाँ पर RSI लगा हुआ है, तो आप ये देखिए, तो RSI कितना है? 28.8। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। मतलब क्या हुआ समझ, 50 से नीचे है कि नहीं, ये बताओ पहले। है तो मार्केट नीचे है। तो अब आप अपने सामने देखिए, मार्केट नीचे है। मार्केट कैसा है? नीचे है। क्लियर हुआ? अगर ये 50 से ऊपर होता तो ये मार्केट ऊपर की तरफ होता, लेकिन ये ओवरवोट में आने वाला है क्योंकि ये 30 से नीचे आ गया। पहले ये बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये 50 से नीचे है तो मार्केट रेड होना चाहिए, और जो आपके सामने है, देखो मार्केट रेड है। सही है, समझ में आ गया? और RSI समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब थोड़ा सा समझते हैं किस टाइम फ्रेम में RSI लगाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मतलब छोटे से टाइम फ्रेम में आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपका जो RSI होना चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कितना होना चाहिए? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप थोड़ा सा इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे के क्या करना चाहते हैं, इंट्राडे क्या करना चाहते हैं, इंट्राडे आज ही लेना, आज ही काटना है, लेकिन अब थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब 1-2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ट्रेड क्या करेंगे, वो करेंगे होल्ड। सही है, तो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ये देखिए, तो इसमें अब ये देखिए, ठीक है, तो कोई ना कोई गली में आ जाता है, आवाज़ आ जाती है बैकग्राउंड में। चलो ठीक है, आप समझदार हैं, आप जो मेन चाहिए उस पर फोकस करें। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट का। बात समझ में आ गई? तो 5 5 मिनट का कब करना है? जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से चेंज करेंगे? ये देखो, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। जैसे ये आ गया, देखो आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो देखो ये रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर आप ऑप्शन चेन है या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इस तरीके से यूज करें। अब स्टॉक में कैसे करते हैं, वहाँ चलते हैं और देखते भी हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। अब ये देखिए, मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ। जो शेयर बुलिश है तो उसमें RSI क्या दिखा रहा है, और जो बीरिश है वो क्या दर्शा रहा है। चलो चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अभी तो इसमें काम नहीं कर रहा है, चलो कोई ना, मैं कोई भी एक सेल ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक IRV का ले लिया है। सही है, तो अभी तो मार्केट कैसा है, खुलने वाला है। इससे पहले मैंने तो इसके में चार्ट में जाते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट में आप ये देखिए, जो RSI है वो कितना है, 39, मतलब 39 के आसपास ही है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये गिरा है, देखो ये रेड बना रहा है कि नहीं,
मतलब ये शेयर गिरा है। समझ में आया कि नहीं आया आपके? जैसे इसमें देखो, आप देखिए 39 के करीब है, तो देखो शेयर गिरा है, आप देख सकते हैं आराम से। देखो रेडी है, रेडी कैंडल है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया कि ये अगर 50 से नीचे है तो इसका मतलब होता है मार्केट में कोई शेयर या मार्केट गिरा हुआ है। अब थोड़ा बढ़े हुए देख लेते हैं। अब जैसे जो शेयर उठा है तो उसका RSI चेक करते हैं। जैसे ये पहला आ रहा है, कौन सा है? बजाज वाला, बजाज वाला, ठीक है। अभी खुलने वाला है मार्केट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। अब चार्ट में जाते हैं इसके, ठीक है। तो आप यहाँ पर RSI देखिए कितना है, 68.3 के करीब है। तो मैंने बताया था 50 से ऊपर है मार्केट, वो मार्केट हो या शेयर हो, वो बुलिश रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, देखो ये कैसी लाइन है? ग्रीन है, मतलब ये बुलिश रहा है ये शेयर। अच्छा एक बात बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? तो कहने का मतलब है ये RSI का बिल्कुल क्लियर है। आप स्कैल्पिंग करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सही है। और इंट्राडे करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे मतलब किसी स्टॉक में, तो आपको क्या करना है, 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम देखिए। हाँ, 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में देखिए, तो ये बीरिश है, मतलब गिरने वाला शेयर है ये। अभी देखो वनडे में देखा, ये बुलिश दिखा रहा था, वो अचानक स्पार्क मारा है उसने। तो देखो यहाँ पर कितना चल रहा है, 42 के करीब चल रहा है। ये आगे गिरेगा, कुछ समझ में आया? लोगों को यही नहीं पता होता, अरे ये तो उठा ले लो, ये आगे गिरेगा, ये सिग्नल है। मतलब आप 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में किसी शेयर को, जैसे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, एक से दिन से अधिक के लिए, जैसे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके लिए तो आपको 1 वीक का ही ट्रेंड फॉलो करना है। यहाँ पर 1 वीक वाले टाइम फ्रेम पे आप टिक कर देंगे, सही है। चलो, तो ये ध्यान रखना जी आगे जाके गिरेगा, क्योंकि ये सिग्नल ऐसा ही दे रहा है। कुछ समझ में आया? दोबारा फिर बता रहा हूँ, 5 मिनट का फ्रेम यूज करना है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। 15 मिनट का फ्रेम यूज करना है इंट्रा डे के लिए। और आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है कि ये शेयर आगे कितना उठेगा या गिरेगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर। तो आपको लेना है 1 वीक का टाइम फ्रेम। कितने का लेना है? 1 वीक का टाइम फ्रेम। तो तीनों टाइम फ्रेम मैंने बताए हैं, और RSI को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और आपको ट्रेडिंग करना है तो प्ले लिस्ट में चले जाना, ठीक है, जिससे आपको ये ट्रेडिंग करना भी आएगा। और मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग की है, उसका भी वीडियो दिया हुआ है, 5 गुना कैपिटल करके ऐसे टाइटल है, देख लेना, ठीक है। मैंने वीडियो प्ले लिस्ट में चले जाना। देखो ये जो दी हुई है स्टॉक, जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं वो ये है, और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ये। प्ले लिस्ट में चले जाना, सब्सक्राइब मत देखना, आप ये लोग सब्सक्राइब बढ़वाओगे, ठीक है। मैं लाइव भी आया करूँगा, कम से कम 10,000 तो सब्सक्राइब हो जाए ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ। और ये मेरा एक इंस्टा की आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर लें। और यहाँ पे भी कोई चीज़ चाहिए तो ये रहे डिस्क्रिप्शन, ये फॉलो कर लेना। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर जो ट्रेड हैं क्या मार्केट में रहता है, जैसे ये यूज़र है मेरे, सब्सक्राइबर हैं, मेरा मेन मोटो यही है कि जो लोग मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो प्रॉफिट करें। आप चाहें जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वो करते रहें। मेरा मेन मोटो नॉलेज बढ़ाएं और साइड से ये अपनी एक इनकम जनरेट होती रहे, सही है। तो देखिए मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, देखो ये कमेंट भी आते हैं, ऐसे कमेंट आप लिखा करें। जैसे ये पहला कमेंट मैं पढ़ के देखता हूँ क्या है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने प्रॉफिट किया कि कह रहे हैं सर मैं कैसे भेजूँ? मैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें जो भी आपको अच्छा लगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा,
सब्सक्राइब कराएँ, लाइक कराएँ, शेयर कराएँ। थैंक यू।